जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर ज़ैनब को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही होती है नौशीन कि तुम ज़रा नवीद पर नज़र रखा करो, ये ना हो कि वो किसी लड़की वड़की के चक्कर में पड़ जाए, क्योंकि वो ये तो जानता है कि तुम बांझ हो और उस हर आदमी को औलाद की ज़रूरत होती है। इतना पैसा आखिर वो क्या करेगा इकट्ठा करके, शेयर्स पर शेयर्स खरीद रहा है, मेरे शेयर्स और अहमद के शेयर्स, आखिरकार उसे अपना कोई वारिस भी तो चाहिए होगा। बस ये कहकर ज़ैनब से के पास से तो चली जाती है नौशीन, लेकिन ज़ैनब के दिमाग में एक अलग ही गुबार पल रहा होता है कि कहीं नवीद इसीलिए तो नहीं चला गया उसे यहाँ पर उसकी सालगिरह पर भी अकेला छोड़कर। उधर आप देखेंगे कि अरूसा से कहती है अस्मा बेगम कि मैं तुम्हारे बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ, मैं चाहती हूँ कि चंद दिन तुम अपनी अम्मी की तरफ रहो ताकि तुम्हारी आने वाली खुशियाँ तुमसे छिन ना सके। मैं नहीं जानती हूँ कि नौशीन क्या चाहती है, ये ना हो कि वो ज़ैनब के कुछ उल्टा सीधा कह दे और ज़ैनब भी उसकी बातों में आ जाए। नवीद भी यहाँ पर नहीं है, जिस पर असद तो अपनी माँ की बात से एग्री करता है, लेकिन अरूसा कहती है ये तो कोई मसले का हल नहीं है और ये सारी बातें नौशीन सुन लेती है। उधर आप देखेंगे कि अहमद को जब ये पता चलता है कि उसकी बहन ने कितनी चालाकी के साथ उसके सारे शेयर्स तो नवीद भाई को बेच दिए हैं और अब उसने अलग से उसका खर्चा बांधने के लिए उसका अकाउंट खुलवा दिया है ताकि वो उसी में से उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देती रहे। जब ये बात अहमद को पता चलती है तो वो सजल पर केस कर देता है। उधर बदला लेने के लिए तैयार बैठा है उमैर भी, क्योंकि उमैर को जलील कर देती है सजल कि तुमने क्या समझा था कि मैं अगर तुम्हारे साथ अपना काम कर रही हूँ तो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। बस ये बातें सुनने के बाद तो जैसे उमैर आग बबूला हो जाता है और वहाँ से जाते जाते सोचता है कि जिस तरह मैं ये तुम्हें सेटअप लगवा कर दे सकता हूँ इसी तरह मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। इस खुशफहमी में मत रहना सज्जल। इधर सज्जल सोचती है कि दोनों हाथों से उसने माँ और भाई के सारे शेयर्स अपने हथिया लिए हैं, क्योंकि नौशीन को तो सबसे ज़्यादा भरोसा सज्जल पर है, लेकिन अहमद को गाए बगाए ये बात समझ आती रहती है कि सज्जल क्या करना चाह रही है। उधर आप देखेंगे कि जब सजल की हकीकत सामने आएगी तो माँ भी अहमद के साथ मिल जाती है, लेकिन अब दोनों माँ बेटी के हाथ में तो कुछ रहा नहीं है। उधर आप देखेंगे कि जब अस्मा कहती है अनम से कि अनम तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती हूँ, जिस पर कहती है अनम आप भी वही बातें कर रही हैं जो मामा करती हैं यहाँ पर, जिस पर कहती है अस्मा हाँ तो ठीक है ना, फरीदा का हक बनता है कि वो अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाएं और मैं देख रही हूँ कि फहद आजकल सज्जल से राब्ते में है, वो तो मुझे अरूसा ने बताया है। जिस पर कहती है